वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जनरली ना वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल होता है कि सर वहाँ पे जब भी हम लोगों को किसी भी कोर्स का या किसी भी सब्जेक्ट का वहाँ पे प्रिपरेशन अगर करना होगा तो एग्जैक्टली उसका क्या अप्रोच होना चाहिए जिससे वहाँ पे हम सभी लोगों को वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से वहाँ पे समझ में आए और वहाँ पे कहीं ना कहीं पे हम लोगों के एग्जाम्स में अच्छे वहाँ पे नंबर्स हमको मिल जाए। ओके, सो देखो आज के इस वीडियो के अंदर है ना, यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से वहाँ पे मैंने जब मेरा सीएस कंप्लीट किया या जो भी बाकी की चीजें मैंने मेरे लाइफ में की, तो वो टाइम पे मेरा एग्जैक्टली वहाँ पे क्या अप्रोच था और कौन सी चीजें वहाँ पे मैं करता था, तो वो सारी चीजें आप लोगों को वहाँ पे मैं आज के इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। और ये सारी चीजें आप वहाँ पे जब अच्छे से देख लोगे तो वहाँ पे ट्राई करना कि इसको इम्प्लीमेंट करने का, और आप लोगों को वहाँ पे ना अपने आप में एक डिफरेंस वहाँ पे ध्यान में आने लगेगा। ठीक है, सो देखो यार, सबसे पहले जब भी मैं वहाँ पे पर्सनली पढ़ता था ना, तो वहाँ पे सबसे पहले मैं जो भी कंसेप्ट हम लोगों को वहाँ पे दिए हुए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो वहाँ पे मैं समझो अगर सीएस की बात करूँ तो वहाँ पे चलो एक कंपनी लॉ नाम का एक सब्जेक्ट होता था। ठीक है, तो वहाँ पे मैं क्या करता था दोस्तों, तो सबसे पहले ना वो जो भी कंसेप्ट उन्होंने वहाँ पे हम लोगों को दिए तो वो थ्योरी पूरा मैं अच्छे से पहले पढ़ लेता था, और जो भी उन्होंने वहाँ पे दी हुई थ्योरी है तो उसके अंदर है ना वहाँ पे मैं कोशिश करता था कि बाबा ये थ्योरी में से उनको वहाँ पे क्या हम लोगों को बोलना है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या है, मैं बेसिकली वहाँ पे मेरा 10th स्टैंडर्ड तक का एजुकेशन है मराठी मीडियम में हुआ था, तो थोड़ा मुझे स्टार्टिंग में दिक्कत आया था, बट जैसे जैसे वहाँ पे मेरी आदत बन गई ना, तो वहाँ पे मुझे फिर वो जो भी उन्होंने बुक में लिखा हुआ है सारी चीजें मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगती थी। तो मैं सबसे पहला मेरा यही अप्रोच था दोस्तों कि वहाँ पे ना मुझे जो भी उन्होंने बुक में दिया ना वो मुझे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वहाँ पे मेरा हमेशा फोकस ये होता था दोस्तों कि बाबा किसी भी तरीके से वहाँ पे मैं सारी चीजों को वहाँ पे अच्छे से पहले पढूं, और जो भी उन्होंने वहाँ पे हम लोगों को थ्योरी दी है ना, तो वो थ्योरी को वहाँ पे अंडरस्टैंड करने की मैं कोशिश करता था। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है पहले दोस्तों सबसे पहले कि आप लोगों को कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने हमेशा कंसेप्ट के ऊपर वहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि बाबा एग्जैक्टली ये कंटेंट हम लोगों को वहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, पहला स्टेप वहाँ पे आपका होना चाहिए। सेकेंड, जब भी आप लोगों को वो कंसेप्ट वहां पे समझ में आ गए तो मैं वहां पे क्या करता था कि वो जो भी सारी चीजें ना, तो वो वहां पे मैं मेरे खुद के वर्ड्स में लिखता था, जिससे वहां पे क्या होता था कि बाबा जब नेक्स्ट टाइम मैं वो चीजें वहां पे पढ़ू ना, तो मुझे इमीडिएटली ध्यान में आता कि अच्छा ये पैराग्राफ के अंदर है ना, इसको ये बोलना है। तो मेरी वहां पे क्या प्रैक्टिस होती थी कि बाबा एक जो पैराग्राफ है उसके बाजू में फिर वहां पे ये पैराग्राफ से मुझे क्या समझ में आया, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वो मैं अपने वर्ड्स में वहां पे लिखता था। ओके, तो सेकंड, आप लोग वहां पे अपने जो ओन वर्ड्स में, तो आप लोगों ने जो भी वहां पे पैराग्राफ पढ़ा है उसको आप वहां पे लिखने की कोशिश करो, जिससे आप लोगों को वहां पे नेक्स्ट टाइम है ना, बस आपने जो भी आपके वर्ड्स में लिखा हुआ है वो आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपको इमीडिएटली वहां पे याद हो जाएगा। आगे, क्रिएट एंड टेक हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, मतलब वहां पे मैं क्या करता था दोस्तों कि जब भी मुझे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक आधा कंसेप्ट वहां पे मुझे समझना रहता था ना, तो वो टाइम पे वहां पे मैं उसको किसी एग्जाम्पल के साथ रिलेट करता था। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं आपके 12th के वहां पे समझो लॉ ऑफ डिमांड की बात करूं, तो वहां पे आप ऐसा एग्जाम्पल देख सकते हो कि मान लो मैं वहां पे ना समझो एक शर्ट लेने को गया, लेकिन उसका कीमत बहुत ज्यादा होने की वजह से मैंने उसको परचेस नहीं किया, लेकिन मान लो मैं दूसरी दुकान में वहां पे चले गए तो वहां पे उसका प्राइस कम था, तो मैंने इमीडिएटली वहां पे 2 शर्ट परचेस कर लिए। तो ऐसे आप वहां पे क्या करो कि थ्योरी को है ना या कोई भी कंसेप्ट को वहां पे एग्जाम्पल के साथ वहां पे थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो, और वो कंसेप्ट के बाजू में वहां पे आप एक सिंपल एग्जाम्पल लिख के रखो, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएगा कि आप लोगों को टॉपिक जो है ना याद रहने में हेल्प होगा। चौथा, वहां पे है ना देखो मैं बहुत बार है ना वहां पे देखो ये मैक्सिमम केस में है ना वहां पे जो थ्योरी वाली चीजें होती है ना उसके अंदर एक काम को आती है। मान लो फॉर एग्जांपल आप लोगों का XYZ एक टॉपिक है और उसके अंदर मान लो आप लोगों को 8 पॉइंट दिए हुए वो आंसर के अंदर। ठीक है, अभी आप सभी लोगों को मैं बोल दूं दोस्तों कि जब भी आप वहां पे वो आंसर लिखते हो तो वो जो बाहर के 8 पॉइंट है ना, वो 8 पॉइंट हम लोगों को वहां पे याद रखना जरूरी होता है, बट जो भी अंदर वाली चीजें उसके पॉइंट के अंदर लिखी हुई रहती है ना, तो वो जरूरी नहीं कि आप लोगों की वहां पे वर्ड टू वर्ड मैच होकर के। ठीक है, तो वहां पे मैं क्या करता था दोस्तों कि वो जो 8 पॉइंट वहां पे दिए हुए ना, वो 8 पॉइंट को वहां पे मैं अच्छे से एक मेमोरी टेक्निक बनाता था, और वो मेमोरी टेक्निक की मदद से उसका जो पहला जो लेटर है वो लेटर की मदद से वहां पे मैं क्या करता था, पॉइंट्स को याद रखता था। ठीक है, तो जब भी फिर वहां पे मुझे एग्जाम में मान लो कोई क्वेश्चन अगर आता है तो मेरा वो ये क्वेश्चन का बाबा ये है, वहां पे मेमोरी टेक्निक है, ऐसे मुझे पहले से पता था और वो मेमोरी टेक्निक के माध्यम से मुझे वो जो पॉइंट्स है वो ऑटोमेटिकली मुझे वहां पे रिकॉल होते थे,
और वो पॉइंट्स लिखने के बाद अंदर की जो चीज है वो जो भी मुझे पता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि बाबा मेरा मेन जो एम तो रहता था वो मेरे कंसेप्ट क्लियरिटी के ऊपर रहता था, ठीक है। तो वो पॉइंट लिखने के बाद फिर अंदर क्या लिखना है वो मुझे कंसेप्ट क्लियर होने की वजह से ऑटोमेटिकली याद हो जाता था और वो सारी चीजें वहां पे मैं लिखता था, ठीक है। तो आप ऐसे वहां पे मेमोरी टेक्निक का जो भी रेफरेंस है या यूज है आप वहां पे कर सकते हो और आप चीजों को वहां पे लंबे समय तक याद रख सकते हो। आगे ट्राई टू लर्न पॉइंट्स एंड अंडरस्टैंड इनसाइड कंटेंट, मतलब ये मैंने आप लोगों को अभी बोल दिया कि हम लोगों को जो बाहर के पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आप लोग वहां पे याद करके फिर आके अंदर वाली जो चीजें आप वहां पे मन से लिख सकते हो। नेक्स्ट वहां पे है ना, देखो मैं हमेशा वहां पे क्या करता था दोस्तों कि जब भी कोई भी सिलेबस या कोई भी चीजें जब मैं वहां पे पढ़ता था तो उसके है ना मैं थोड़े से समरी नोट्स बनाता था। समरी नोट्स मतलब क्या कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने वहां पे समझो एक चैप्टर में 8 पेजेस वहां पे पढ़ लिए, ठीक है। तो मैं वहां पे कोशिश करता था कि वो 8 पेजेस को किस तरीके से मैं वहां पे 2 पेजेस में कन्वर्ट करूं, जिससे क्या हो जाएगा कि मान लो मेरा समझो टोटल मिला के समझो इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट है, जैसे आप मान लो आपके क्लास 12 का, ठीक है। तो क्लास 12 में मान लो इकोनॉमिक्स नाम के सब्जेक्ट का जो टेक्स्ट बुक है मान लो फॉर एग्जांपल वो 120 पेजेस का, ठीक है। तो मैं मेरे समरी नोट से क्या करूंगा ना, वो 120 पेजेस को मैं 20 पेजेस में वहां पे कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। अभी आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, तो जैसे मैंने आप लोगों को क्या बोला कि जो बाहर के पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है, और वो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं बोलता हूँ फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। तो एक टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एक कंसेप्ट है, उसके अंदर का एक टाइप होता है फॉर्म यूटिलिटी। तो वहां पे मैं सीधा सीधा क्या लिखूंगा, चेंज इन द शेप एंड कलर इज कॉल्ड एज व्हाट, फॉर्म यूटिलिटी, समझा। तो मुझे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चीजें याद रहने लगेगी। तो जब भी आप क्या करते हो दोस्तों, बड़े सिलेबस को एक समरी में आप जब कन्वर्ट करते हो ना, तो वो टाइम पे वहां पे आप वो समरी नोट्स की मदद से आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने पूरा सिलेबस 20 पेजेस में वहां पे कंप्लीट कर दिया, 20 पेजेस में आप उसको समराइज शॉर्ट कर लिया आप लोगों ने, राइट। तो मुझे एक बात बताओ कि रोज आप लोग वहां पे 20 पेजेस आराम से पढ़ सकते हो कि नहीं? 100% पढ़ सकते सर। तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है दोस्तों कि आप लोगों को वहां पे चीजों को देखो, हमारा दिमाग का कैसा होता है ना कि हम लोगों को पहली बार पढ़ने के बाद समझ में धीरे धीरे आने लगता है, नहीं ऐसा नहीं है। बट वो चीजें हम लोगों को अगर याद रखनी रहेगी, वो चीजें अगर हम लोगों को वहां पे लंबे समय तक हमारे दिमाग में अगर चाहिए, ऐसा अगर होना चाहिए होना रहेगा, तो वो केस में वहां पे क्या है दोस्तों कि हम लोगों को फिर वहां पे ना मल्टीपल रिवीजन की बहुत जरूरत होती है। और जब तक आप वहां पे किसी भी चीजों का समरी नोट्स नहीं करोगे दोस्तों, वो टाइम तक वहां पे आप लोगों को वो चीजें आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, और अगर आपने वो रिवाइज नहीं किए तो आप लोगों को फॉर श्योर याद नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो यस, कहीं ना कहीं पे वहां पे जो समरी नोट्स हैं दोस्तों, ये जो पॉइंट है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन समरी नोट से बहुत कुछ अलग नहीं होता है। वहां पे आप लोगों ने जो भी कंटेंट पढ़ा हुआ है उसको आपके वर्ड्स में, आपके ओन वर्ड्स में लिखना है, ज्यादा जरूरी है। और हमेशा रखना दोस्तों कि ये जो भी समरी नोट्स है, ये सारी चीजें जो रहती है ना, ये अगर हम लोगों ने खुद ने अगर बने रहती ना, तो ये हम लोगों के लिए वहां पे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हम लोगों को पता रहता है बाबा कि ये मैंने वहां पे क्यों लिखा है, समझा क्या। तो समरी नोट्स वहां पे आप बनाना स्टार्ट कर दो। उसके बाद है ना, वहां पे एक सिंपल प्रोसेस है, पहले रीड करना है, फिर उसको समझना है, फिर उसको लिखना है समरी नोट्स वगैरह, उसको रिवाइज करते रहना है। ये चीजें आप लोगों की कंटिन्यूस बेसिस पे वहां पे रिपीट होती रहेंगी। अभी देखो यार, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी मैं आप लोगों के साथ वहां पे डिस्कस करने वाला हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों, आप लोगों ने वहां पे ना समझो इकोनॉमिक्स का, मान लो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पहला चैप्टर उठाया जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अभी मेरा वहां पे पर्सनल क्या अप्रोच होता था मालूम है क्या, कि मैं वो चैप्टर को पहले, जैसे मैंने अभी तक आप लोगों को बोला, वो चैप्टर वहां पे मैं कंप्लीट कर लेता था, ठीक है। फिर टेक्स्ट बुक से मान लो मैंने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो मैं इमीडिएटली क्या करूंगा, वो चैप्टर का जो एक्सरसाइज है ना वो कंप्लीट करूंगा। फिर वो होने के बाद मैं क्या करूंगा, उसी चैप्टर का रेफरेंस बुक जो होते हैं, ठीक है, तो वो रेफरेंस बुक में जो एडिशनल क्वेश्चंस दिए वो मैं वहां पे कंप्लीट करूंगा। मान लो फॉर एग्जांपल अभी हमारे सीए के टाइम पे ना वहां पे देखो एक इंस्टीट्यूट का आरटीपी या एमटीपी वगैरह ऐसा कुछ आता था, तो उसके अंदर फिर वो टॉपिक के रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस है वो मैं कंप्लीट करता था। फिर उसमें वो टॉपिक के ऊपर पिछले पेपर्स में क्या क्या आया हुआ है वो कंप्लीट करता था। मतलब वहां पे मेरा क्या होता था दोस्तों कि वो टॉपिक का जितना भी मटेरियल है ना, वो सारा कुछ मैं कंप्लीट कर लेता था। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, आज हम लोगों ने समझो एक चैप्टर टेक्स्ट बुक में से किया, फिर इमीडिएटली आप सेकंड चैप्टर कर रहे हो, और फिर ये सब होने के बाद आप बाद में वहां पे 10-12 दिन 15 दिन बाद उसका एक्सरसाइज करोगे। तब तक क्या होता है दोस्तों कि तब तक वो चीजें हम लोगों को वहां पे लंबे समय तक याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं 15 दिन बाद कि हमने 15 दिन पहले क्या पढ़ा था, ठीक है। तो उससे अच्छा अगर आप थोड़ा सा एक बार चेंज करके देखो, शायद आप लोगों को इससे बहुत बेनिफिट मिल जाए। कि वहां पे आपको क्या करना है, जैसे आपने मान लो वो चैप्टर कंप्लीट किया ना, इमीडिएटली उसका एक्सरसाइज सॉल्व करो।
मान लो उसके रिलेटेड आपके भी क्लास के नोट्स रहेंगे या कोई आप लोगों के पास पब्लिकेशन के बुक्स रहेंगे, तो वो चैप्टर के ऊपर एक्स्ट्रा कौन से क्वेश्चन बुक में डाले हुए वो देख लो एक बार। वो होने के बाद आप वहां पे पिछले 2-3 साल के बोर्ड के पेपर देख लो कि बाबा ये चैप्टर के ऊपर वहां पे कौन सी चीज आई हुई है। तो इससे क्या होगा ना, इससे आप लोगों को ऑटोमेटिक पता चलेगा कि अच्छा ये चैप्टर में पिछले 4 साल के बोर्ड के पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आए, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों को इमीडिएटली ध्यान में आएगा कि अच्छा ये चैप्टर में से ना इस तरीके के वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्या होगा दोस्तों, फिर वो आपके वो चैप्टर का जो ओवरऑल कमांड है ना, जो बोलते हैं ना अपन कमांड आ गए चैप्टर के ऊपर, वो आप लोगों को वहां पे फील होगा। और ऑब्वियस है कि जब भी आप वहां पे चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके बाद एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके बाद क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप लोगों को वहां पे ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं पे वहां पे आपकी वो जो चीज है ना रिवाइज हो जाएगी, और फिर अपन वहां पे बोल सकते हैं कि आप लोगों का वो चैप्टर 100% कंप्लीट हुआ, ठीक है। आई नो थोड़ा सा ये जो चीज है ना, अभी मैंने आप लोगों को बोला है थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग चीज है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बोलूं, आप लोगों के पास अभी अगर आप मान लो 11th में हो, 12th में हो, जो भी चीजों का आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है 7 महीने 8 महीने का, ओके, तो वो टाइम पे आप लोगों ने इस तरीके से अगर पढ़ाई किया ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों कि आप लोगों को आने वाले एग्जाम्स में या उसमें आप लोगों को वापस ये चैप्टर को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं गिरेगी। एक बार रिवाइज कर लिया आप लोगों को सब चीजें याद आने लगेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे वहां पे आप जरूर ये ट्राई करना, चैप्टर पढ़ना है पहले, चैप्टर पढ़ने के बाद उसके चीजें हम लोगों को हमारे ओन वर्ड्स में लिखनी है, समरी नोट्स बनाना है, वो होने के बाद हमको मेमोरी टेक्निक्स बना के वो पॉइंट्स को याद रखना है। और देखो यार, आप लोगों को ऑलरेडी पता चाहिए, जैसे आप कोई भी चीजों का स्टडी करते हो ना किसी भी चैप्टर का, तो सबसे पहले आप वहां पे ऐसे कर सकते हो कि यार ये चैप्टर के अंदर वहां पे टोटल मिला के कितने टॉपिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं समझू इकोनॉमिक्स के पहले टॉपिक की अगर बात करूं, ठीक है, क्लास 12th इकोनॉमिक्स की, तो पहला जो चैप्टर है उसके अंदर समझो क्या है, तो हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है, फिर डेफिनेशन है, ओके, डेफिनेशन का पे मीनिंग है, फिर स्कोप है, फीचर है, इंपॉर्टेंस है आणि डिफरेंस है, राइट। इतने ही टॉपिक्स है पहले चैप्टर में। तो अगर आप लोगों को हर एक चैप्टर के बारे में ऐसे पता चल गया ना, तो आपको ध्यान में आएगा अच्छा पहले चैप्टर में मेरे पास सिर्फ 7 क्वेश्चन पढ़ने, दूसरे चैप्टर में मेरे पास सिर्फ मान लो 9 क्वेश्चन पढ़ने। तो आप लोगों को क्या रहेगा ना, पूरा चैप्टर में क्या क्या है वो आपको पता चलेगा, और इससे कहीं ना कहीं पे सब्जेक्ट जो है ना वो आपके कंट्रोल में वहां पे रहेगा। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। और फिर बाद में बस आपको वो जो 7-8 क्वेश्चन है एक चैप्टर की उतना रिवाइज करना है। मान लो एक चैप्टर में 8 क्वेश्चन एवरेज पकड़ो, तो 8 इंटू 10 चैप्टर मतलब कितने क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, उसमें से हम लोगों को एग्जाम में आने वाला है। तो ऐसा बहुत ज्यादा वहां पे टेंशन लेने की वो करने कोई जरूरत आपको गिरेगी नहीं। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, कंसेप्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते, सिर्फ वो बाय हार्ट करने का वहां पे ट्राई करते। तो मैं आपको एक बात बोलता हूं दोस्तों, जब तक आप चीजों को लॉजिकली नहीं समझोगे, कंसेप्ट नहीं समझोगे ना, तब तक आप लोग वहां पे क्वेश्चन पेपर लिख ही नहीं सकते हो। क्योंकि अभी कैसा है दोस्तों कि आने वाले टाइम में वहां पे जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को वहां पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा ना दोस्तों, तो मैं आपको गारंटीडली बोल सकता हूँ कि ऐसा होगा ही नहीं कि एग्जाम में ब्लैंक हो गए करके। बहुत सारे स्टूडेंट का होता है ना कि यार मुझे याद नहीं आया, तभी मैं एकदम से भूल गया, ब्लैंक हो गया मैं, ब्लैंक हो गई मैं। तो ऐसा आपको तभी होता है दोस्तों जब आप वहां पे चीजें ये याद करते हो, वो भी बिना समझे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वहां पे सजेस्ट करूंगा कि चीजों को पहले समझो, वो क्या बोलना चाहता है वो देखो, थोड़ा टाइम जाएगा जाने दो, राइट। बट एक बार आप उसको इस तरीके से पढ़ाई करो ना कि वहां पे आप लोगों को वो चीजें वापस करने की जरूरत नहीं है। और कोशिश करना दोस्तों कि वो जो सब्जेक्ट है ना उसका वहां पे आप चार्ट बनाओ, ठीक है। चार्ट बना के दीवार पे डाल लग दिया, आप लोगों ने वहां पे स्टिक कर दिया, तो वहां पे कैसा है, फिर सुबह शाम को वहां पे आप क्या कर सकते हो, चीजों को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों, वहां पे आप किसी भी कोर्स के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना, बहुत बेसिक है, चीजों को समझना है, रीड करना है पहले अच्छे से, वो कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट को समझ के वहां पे सेल्फ मेड नोट्स बनाने, समरी नोट्स वहां पे बनाने, हम लोगों को क्या समझा वो टॉपिक में से वो हमको हमारे वर्ड्स में लिखना है, एग्जाम्पल्स के साथ उसको कोरिलेट करने की कोशिश करनी है, मेमोरी टेक्निक करना है, चीजों को बार बार रिवाइज करना है। एक सिंपल फॉर्मूला है आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट को क्रैक करने का, ठीक है। तो जरूर इसको आप वहां पे फॉलो करना दोस्तों। और अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करूं तो हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी आप वहां पे अकाउंट सॉल्व करोगे, मैथ सॉल्व करोगे, या कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप वहां पे सॉल्व करोगे, तो वो टाइम पे सबसे पहले वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है वो हम लोगों को वहां पे पहले अच्छे से समझना है, ठीक है। मैं हर साल वहां पे हर टाइम पे वहां पे हमारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आप लोगों ने 5 क्वेश्चन भी पूरे कॉन्सेप्चुअली समझ के अगर सॉल्व किया ना, तो वो 500 क्वेश्चन के बराबर होता है, ठीक है।
तो ये चीजें वहां पे जरूर आप लोग याद रखना। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जो भी मैंने चीजें बताई वो आप लोगों को वहां पे डेफिनेटली हेल्प करेगी। ओके, और आप लोग इसको जरूर वहां पे फॉलो करोगे। ठीक है, तो यस, आपके मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक या मैक्सिमम फ्रेंड्स तक ये वीडियो को वहां पे जरूर शेयर करना दोस्तों, जिससे आप लोगों के फ्रेंड्स की भी वहां पे हेल्प हो। वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये चीजें आप लोगों को कैसी लगी, और चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी की जो भी चीजें अपन वहां पे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।